कि सिर्फ ना कि ईरान जो छोटी छोटी कंट्री, ईरान तो पहले ही फिसा हुआ है, ठीक है। वो अपने आपको लगता है इससे हम अगर कंपैरिजन किया जाए ईरान और पाकिस्तान की जो ईरान है आगे है पाकिस्तान से, तो फिर वो छोटी कंट्री तो ठीक है। लेकिन देखिए उनके ट्रेड किसी मुल्क के साथ नहीं है। वो तो मुसलमानों पे, वो मुसलमान तो नहीं है, ये तो एक ग्रोह बनाया गया जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये तो इंडिया का बनाया हुआ है ना। वो टीटीपी तो इंडिया की है। टीटीपी इंडिया की है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो इंडिया की है। बेसिकली फंडिंग कर रहे हैं वो। ये थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे वो अपना नाम फिर टीटीआई रख लेते, टीटीपी रखने का क्या जरूरत थी। और दूसरे नंबर पे अब चीज सोचनी चाहिए थी ना हमास को कि भाई जब हम अटैक करेंगे हमारा ना कोई बैकअप है ना कुछ है, तो बाद में हम जो सा ये कह देंगे जुल्म हो गया। तो बस यही वजह को उन्हें सोचा नहीं और अटैक कर दिया है। अब उसकी जो गलती, मास वालों की गलती कौन, गजा पे सारी बमबारी हो रही है, ठीक है। मुस्लिम इस टाइम उनके पास उन्हें करना पड़ रहा है, उनके पास डिफेंड इतने है ही नहीं कि वो अपने को डिफेंड कर सकते। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRG जिसे बोलते हैं, उसने एक शिप को, एक वेसल को, कमर्शियल वेसल को, जो कि टेक्निकली पोर्चुगीज़ फ्लैग्ड है लेकिन उसके जो ओनर हैं वो इजरायली हैं, जिसके ऊपर 17 के करीब जो इंडियन नेशनल्स हैं, वो उसके स्टाफ हैं, उसको पकड़ लिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में। और अब ये आप देखें कि ये एक लंदन बेस्ड कंपनी थी, ज़ोडिक मैरीटाइम। एक इजरायली बिलियनियर हैं आयल ऑफर, ही ओन्स बेसिकली दिस। और ये अब आप देखें कि जो ऊपर क्रू है या वेसल की क्या पोजीशन है, ये तो अभी अनसर्टन सिचुएशन है। अभी जो इरानियन अथॉरिटीज़ हैं उनके ये अंडर कंट्रोल है। उसने कभी भी ये नहीं कि फ़लस्तीन पे पूरा मतलब हैंड ओवर कंट्रोल संभाल के उसने आगे जाना है बेसिकली। उसके साथ जो बॉर्डर है वो मिस्र का है, इसके बाद तो मिस्र की बारी है। ठीक है, अभी कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि भाई जो उनसे हमास का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने फ़लस्तीन के जो लोग हैं उन्हें जो उनसे वो ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं और उसे अटैक किया जा रहा है इसराइल की तरफ। मतलब यह है कि कभी किसी स्कूल से जाके अटैक करते हैं, कभी किसी हॉस्पिटल से जाके अटैक करते हैं, ये खबर के मुताबिक है। बेसिकली बात ये है कि ये यहूदी जो है ना, कुरान मजीद में है कि यहूदों ने सारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब ये जो बेसिकली बात है कि मुसलमान जो मुजाहिदीन होते हैं वो कभी भी औरत और बच्चों पे कभी भी तशद्दुद नहीं करते। उन्हें वो जो जंग में यूज जो उनके मुजाहिद दूसरे हैं, फ़लस्तीनी जो हैं और जो आपके इसराइल के जो फौजी हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं जो उनके आर्मी के बंदे हैं। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है, इवन फुटेजेस और वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि भाई हमास के लोगों ने जो बच्चे हैं, जो वहाँ की औरतें हैं, उन्हें भी हॉस्टेज बनाया है। ये प्रॉपर खबर चल रही है, आपने वो मैंने वो देखा है, वीडियो देखी है। लेकिन उनकी अगर एक उन्होंने रिहा भी किया है तो उसमें देखें वो इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह वो यहूदी को। दोस्तों, ईरान इजराइल में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिया। अमेरिका ने कुछ ड्रोन को मार गिराया है। इससे एक दिन पहले उनाम की खाड़ी से होर्मुज पास होते हुए भारत आ रहे एक कार्गो शिप पर ईरान की सेना ने कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक जहाज पर 17 भारतीय नागरिक भी मौजूद हैं। कार्गो शिप लंदन बेस्ड एंड कंपनी का है, जिसका मालिकाना हक एक इजरायली अरबपति के पास है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि शिप पर 20 क्रूज मेंबर सवार हैं, जो फिलीपींस के नागरिक हैं। इस पर पुर्तगाल का झंडा लगा था। घटना के बाद इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियार ने कहा, हम किसी भी तरह के मामलों पर चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब दिया जाएगा। इधर भारत समेत 6 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। इसमें नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी गई है। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी असेंबली के पास एयर स्ट्राइक की थी। इसमें ईरान के 2 टॉप आर्मी कमांडर समेत 13 लाख लोग मारे गए थे। 2 टॉप आर्मी कमांडर सहित 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने शुरू कर दी थी। इसके बाद इजराइल ने बदला लेने के लिए इजराइल पर अटैक करने की धमकी दी थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कब्जा करने के बाद जहाज को ईरान ले जाया जा रहा है। वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल ने कहा है कि ईरान ने अगर विवाद बढ़ाने की कोशिश की तो उसे अंजाम भुगतना होगा। मिडिल ईस्ट में 8 देशों में अमेरिकी सैनिक तैनात है। जंग की स्थिति में ये इजराइल की मदद करेंगे।
मीडिया ईस्ट में तनाव के बीच ईरान की नेवी ने यूएई के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इजराइल से जुड़े एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कब्जे में किए गए जहाज पर पुर्तगाल का झंडा लगा था। ये जहाज लंदन बेस्ड मैरीटाइम कंपनी का है। इस कंपनी में इजरायली अरबपति जो ईरान ने है इसके ऊपर एक वीडियो भी रिलीज़ की है MSC एरीज के ऊपर, जो कि इजरायली बिलियनियर आयल ऑफर ने जो ओन करते हैं, और ये इजराइल की ईरान की जो स्पेशल फोर्स है उसने इस पोर्चुगीज़ शिप को बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो है वो पकड़ा है। सिचुएशन हर वक्त जो है वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है। आज मैं देख रहा था कनाडा ने भी अपने लोगों को कहा है कि आप ईरान का सफ़र ना करें। कल आप में से जो लोग डॉक्टर जयशंकर को फॉलो कर रहे थे, कल एक जगह पे इंडिया के लिए इसके लिए क्या प्रॉब्लम बन रहे हैं और ये कॉन्टीन्यूसली एक मसला बन रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कल एक जगह पे डिस्कशन करते हुए ये कहा कि अपनी बुक लॉन्च थी, आई थिंक मराठी में कि किस में वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है, इसका जो इसकी जो डिले है वो इजराइल गज़ा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम ये बनता जा रहा है कि भाई अगर मिडल ईस्ट में हालात ठीक नहीं होते, मैं आपको थोड़ा सा इस पर बताता हूँ, जितने ज़्यादा मिडल ईस्ट में हालात ख़राब होते हैं, इंडिया की जो सप्लाई चेन है उसको इश्यूज़ आएंगे। ठीक है जी, ये अब आप इसमें देखिएगा। अब सप्लाई चेन में क्यों इश्यूज़ आएंगे? क्योंकि इंडिया को एट द एंड ऑफ द डे अपनी जो ऑयल है या अपनी जो मार्केट जो एक ढूंढनी है, वो कहाँ ढूंढनी है? वो तो यूरोप में है। इंडिया तो चाहता है कि जो यूरोप है वो हमारी एक एंड डेस्टिनेशन बने। दिस इज़ व्हाट इंडिया बेसिकली स्ट्रगल ना। इंडिया ने इसी चीज़ की स्ट्रगल की है ना। वो ईरान को साथ मिलाना चाहता है, क्यों? कि हम ईरान से एनर्जी ले सकें। इजराइल से दोस्ती की क्योंकि अमेरिका उसका पार्टनर है, तो इजराइल से दोस्ती जो है वो हमारी उनकी बनती है। अगर इंडिया जो है वो उसमें आ रहा है टेक्निकली इंडियन ओशन से निकल के वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी में जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? या इंडिया फॉर एग्जांपल अगर मडागास्कर भी नहीं उन्हें ट्रीट करते उन्हें, उन बच्चों को, औरतों को उस तरह वो खुद भी नहीं ट्रीट करते हैं जिस तरह हमारे इस्लाम में है कि अगर वो औरतों और बच्चों पे कोई तशद्दुद नहीं होता। ठीक है, लेकिन हॉस्टेज बनाया गया, बंदी बनाया गया, ये बंदी वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा मुजाहिदीन को, जो फ़लस्तीनी जो थे, उन्होंने कैद किया हुआ। अब उन्होंने बेसिकली उन्हें ये उन पर जुल्म करना नहीं था, बेसिकली कि उनके बदले में जो है कि उन्हें बंदी बना के जो दूसरे जो कैदी हैं उन्हें रिहा करवाना है। बेसिकली उन पर कोई जुल्म सितम नहीं हो रहा। क्या समझते हैं जो अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है टिट फॉर टैट की, कभी कतर की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि पूरे यूरोप की गैस सप्लाई बंद कर देंगे, ये जंग जो सी है फैलती नहीं जाएगी आपके ख्याल से? ये तो जंग जो है ना बेसिकली ये गज़वा हिंद जरूर होना है। अच्छा। ठीक है, अब बैतुल मुक़द्दस जब तक मुसलमान जो है ना, जब तक जो है ना इकट्ठे नहीं होंगे ना, अब ये देखिए फ़लस्तीन पे बेसिकली मसला एक फिरके एक जमात का नहीं है, ये पूरी उम्मत का मसला है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस है और मुसलमान का किबला है वाला, उधर मुसलमान पूरी उम्मत का मसला है। अच्छा। अब देखें, अब मुसलमान जो इक़वाम मुत्तहिदा ने बनाई, अब वो बेसिकली एक जो है ना कफन चोरों की एक जमात है, वो मुसलमानों के हक़ में कभी भी नहीं बोलेगी कि मुसलमानों के, उन्होंने बेसिकली एक जमात बनाई है, तू फ़लस्तीन को पकड़ ले, मैं अफगानिस्तान को पकड़ लेता हूँ, मैं उसको पकड़ लेता हूँ, कश्मीर को पकड़ लेता हूँ। पॉइंट ये आता है, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या ऐसी स्टेट जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी है, वहाँ पे ये क्यों इशू है? मतलब पूरी दुनिया को सिर्फ मुसलमानों से मसला है, और दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया को एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भाई जितने नॉन मुस्लिम हैं उन्हें मुसलमानों से सिर्फ मसला है, मुसलमानों से खतरा है, मान लेते हैं। लेकिन क्या मुसलमान आपस में बहुत इत्तेफाक से हैं? हम अफगानिस्तान के साथ बड़े मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम ईरान के साथ बड़े मोहब्बत से रहते हैं, ईरान सऊदीया के साथ बड़े अच्छे तरीके से रहता है, मतलब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, फिर हम कहते हैं यहूद नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते। बेसिकली बात यह है कि मुसलमान जो है ना, यहूद नसारा की ये चाल है। अच्छा। कि मुसलमानों को आपस में बांट दिया गया। तो हम क्यों चाल में आते हैं? होर्मुज पास वही जगह है जहां अमेरिका 2019 से ईरान पर जहाज पर कब्जा करने के लिए आरोप लगाता रहा है। सीरिया में 1 अप्रैल को जैसे ही ईरान के दूतावास पर हमला हुआ तो सबसे पहले बयान अमेरिका का आया। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस मामले में उनका हाथ नहीं है। दरअसल गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद
अमेरिका और इजराइल की तरफ से इराक और सीरिया में कई ईरानी ठिकानों पर हमले हुए हैं। बदले में ईरान ने अमेरिका और इजरायली ठिकानों से निशाना बनाया है। इसके चलते ईरान ने सभी देशों से अपील की है कि वो अपने मुल्क को दुश्मनी की भेंट न चढ़ाए। ईरान ने अमेरिका से कहा कि वे उनके देश से अपने सारे सैनिक निकाल ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।